हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का 8वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर को करने से पहले हमें त्रिकोणमिति के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ये है समकोण त्रिभुज। इसका ये कोण है, ये समकोण है, 90 अंश का है। ये भुजा है, BC पे लंब है। हम पहला पॉइंट ये नोट करते हैं कि जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये AC भुजा है जो ये कर्ण होगी। ये कोण 90 का है। अब बच गया कोण A और कोण C। इन दोनों में से एक कोण थीटा होगा जो हमें सवाल में बताया गया होगा कौन सा कोण थीटा लेना है। और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। आइए समकोण त्रिभुज का एक और चित्र लेते हैं, इसे समझते हैं। यह कोण है समकोण 90 अंश का, इसलिए इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। अब इन दोनों में से एक कोण थीटा होगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम कोण C को थीटा मानते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा AB, ये है लंब। तो ये जो BC भुजा बच गई, ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार होगी। और एक और बात बच्चों, समकोण त्रिभुज को लिखने का सही तरीका ये है। समकोण त्रिभुज, जो ये समकोण कोण 90 अंश वाला जो कोण है ये हमेशा बीच में रहेगा। इसलिए पहले ये A फिर B और C, समकोण त्रिभुज ABC। इसे इस प्रकार लिख। आइए अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यह है समकोण त्रिभुज। इसका ये कोण समकोण BAC। इस कोण को हम थीटा कोण ले लेते हैं। अब बात आती है साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा है कर्ण। ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा है लंब। और ये हो गया आधार। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरे नंबर पे आता है कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार है ये और कर्ण ये रहा। आधार बटा कर्ण। तीसरे नंबर पर बात आती है टेन थीटा की। टेन थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखते हैं, वैसे इसे टेंजेंट कहते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। इसे एक और तरीके से भी लिखा जाता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, ये आ जाएगा लंब बटा आधार। अब बात आती है कोसिकेंट की। इसे कोसिक बोलते हैं, कोसिक थीटा।
ये साइन थीटा का उल्टा होता है। वैसे इसे हम लिखेंगे करण बटा लंब, करण बटा लंब। अब बात आती है सीकेंट थीटा की, इसे बोलते हैं सेक थीटा। ये होता है कोस थीटा का उल्टा, करण बटा आधार। अब बात आती है कोट थीटा। कोटेंजेंट थीटा या कोट थीटा एक ही बात है। ये होता है टेंजेंट थीटा का उल्टा, आधार बटा लंब। बच्चों, हमने अब कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देखे। अब हम कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। कोण सी है थीटा। थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, ये करण, ये आधार। सबसे पहले था साइन थीटा, यानी साइन सी इक्वल टू है साइन सी या साइन थीटा, ये मतलब है लंब बटा करण, लंब बटा करण। लंब क्या है? अब देखो लंब क्या है, लंब है ए बी और करण क्या है, ए सी। यह है साइन सी का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम देखते हैं कोस सी। कोस सी क्या था, आधार बटा करण। आधार क्या है इसमें, बी सी, और करण ए सी। अब बात आती है टेन सी की। टेन सी क्या है, टेन सी है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारे पास है ए बी और आधार है बी सी। इसकी एक और ट्रिक भी बताई थी मैंने, साइन बटा कोस। तो साइन इसके अंदर है ए बी बटा ए सी और कोस सी है बी सी बटा ए सी। तो ए सी से ए सी कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी बटा बी सी। अब बात आती है कोसिक सी की। कोसिक सी, अब देखते हैं कोसिक सी क्या होता है। कोसिक सी होता है करण बटा लंब, करण बटा लंब, या फिर साइन सी का उल्टा। तो करण हमारे पास ए सी है और लंब ए बी है। आगे आती है सेक सी की बात। सेक सी है हमारे पास कोस सी का उल्टा। कोस सी क्या है, आधार बटा करण। तो सीकेंट सी क्या हो जाएगा, करण बटा आधार। करण हमारे पास है ए सी और लंब हो जाएगा, लंब नहीं आधार हो जाएगा बी सी। अब बात आती है कोट सी की। कोट सी होता है टेन सी का उल्टा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब इक्वल टू है, आधार हमारे पास बी सी और लंब हमारे पास है ए बी। तो ये हो गया कोट सी। अब बात आती है साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा मैंने आपको बताया कोसिक थीटा होता है। कोसिक थीटा तो हम साइन थीटा बराबर कोसिक थीटा तो लिख नहीं सकते, ये उसका उल्टा होता है, इसलिए इसे लिखेंगे 1 बटा कोसिक थीटा।
कोस थीटा का उल्टा 1/सेकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा का उल्टा 1/कोट थीटा। अब बात आती है इसे याद कैसे रखा जाए। इसे याद रखने की एक ट्रिक है लाल कक्का, LALKKA। इसे हम बॉक्स में बना लेंगे। ये एक बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया। ये बॉक्स हो गया साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए। अब देखो L मतलब लंब, K मतलब करण, A मतलब आधार। साइन के लिए लंब बटा करण, लंब बटा करण। कोस के लिए आधार बटा करण, टेंजेंट के लिए लंब बटा आधार। और इसी का उल्टा कर देंगे कोसिकेंट के लिए करण बटा लंब, सीकेंट के लिए करण बटा आधार और टेंजेंट के लिए आधार बटा लंब। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, पर याद आपको जब भी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी रहेगी? लंब और आधार। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये प्रमेय हमारे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। तो आगे का चैप्टर हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।